हमदर्द यानी एक ऐसा नाम जिसने यूनानी चिकित्सा पद्धति को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। ये वो नाम है जिसने भारत की मेडिकल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। हमदर्द ने आज से 100 साल पहले ऐसी दवाओं और ऐसे शरबतों को ईजाद किया जिनका आज तक कोई मुकाबला नहीं कर पाया है। हमदर्द की शुरुआत एक छोटे से दवाखाने के रूप में हुई, लेकिन ये आज यूनानी दवाओं का सबसे बड़ा मंच बन चुका है। हमदर्द दवाखाना की स्थापना हकीम हाफिज अब्दुल मजीद ने 1906 में की थी। ये आज यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। हमदर्द के जरिए बनाया गया शरबत रूह अफ़ज़ा आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। रूह अफ़ज़ा की शुरुआत 1906 में दिल्ली की पुरानी गलियों से हुई, लेकिन इसकी मिठास का रंग जुबान पर ऐसा चढ़ा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शरबत ब्रांड बन गया। रूह अफ़ज़ा के वजूद को मिटाने और उसके जायके को खत्म करने की बहुत सी कोशिशें की गई, बहुत सी साजिशें की गई, लेकिन वो पूरी आबोताब के साथ सीना ताने मैदान में खड़ा रहा। रसना आई चली गई, डाबर का शरबत आजम चला गया, वैद्यनाथ के कूलर शरबत का वजूद मिट गया, लेकिन कोई भी इस रूह अफ़ज़ा का मुकाबला नहीं कर पाया। आज भी कुछ ताकतें धर्म और संप्रदाय का नाम लेकर हमदर्द को खत्म करने की कोशिशें कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है। आज पूरी मेडिकल इंडस्ट्री मिलकर हमदर्द के एक प्रोडक्ट रूह अफ़ज़ा का मुकाबला नहीं कर पा रही है। रूह अफ़ज़ा क्या है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमदर्द का सालाना टर्नओवर 2500 करोड़ रुपए से ऊपर है, जिसमें अकेले रूह अफ़ज़ा से 700 करोड़ की कमाई होती है। रमजान के महीने में इसके बगैर कोई दस्तरखान नहीं सजता। ये शरबत आज भारत की तहजीब और विरासत का हिस्सा बन चुका है। पीलीभीत में जन्मे हकीम अब्दुल मजीद भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से थे। वो एक हाफिज़े कुरान थे जिन्हें पूरा कुरान मुंहजबानी याद था। उन्होंने पुरानी दिल्ली में क्लिनिक खोलकर हमदर्द दवाखाने की शुरुआत की और धीरे धीरे ये यूनानी दवाओं का निर्माण करने वाली भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमदर्द यूनानी दवाओं को बनाने वाली भारत की पहली फार्मा कंपनी भी है। हमदर्द द्वारा बनाई गई दवाइयां आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। पूरे भारत में हमदर्द के 5 लाख से भी ज्यादा आउटलेट मौजूद हैं और इसके द्वारा बनाई गई 600 से अधिक दवाओं से करोड़ों इंसानों की जिंदगी बचाई जा चुकी है। हमदर्द की वेबसाइट के मुताबिक ये कंपनी हर साल 30 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स का उत्पादन करती है, जो इसके वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। रूह अफ़ज़ा से लेकर साफी, रोगने बादाम शीरी, जोशीना जैसी दवाएं आज हर घर में अपनी जगह बना चुकी हैं। हमदर्द एक फार्मास्यूटिकल ब्रांड नहीं बल्कि उसके आगे की कहानी है। आजादी के बाद भारतीयों के दर्द को दूर करने में हमदर्द ने बड़ी भूमिका निभाई। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री भी हमदर्द का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ हमदर्द दवाखाने का दौरा किया बल्कि उसके कामों की सराहना भी की। नेहरू हमदर्द और उसके जैसी कंपनियों को स्वदेशी चिकित्सा का प्रतीक मानते थे, जो बताता है कि हमदर्द का देश में क्या योगदान रहा है। फार्मास्यूटिकल और विज्ञान के क्षेत्र में दिए गए योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने हमदर्द को कई अवार्ड से सम्मानित किया है। 1962 में उनके बेटे हकीम अब्दुल हमीद को पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत में यूनानी चिकित्सा को मान्यता दिलाने का सबसे बड़ा किरदार हमदर्द का है। हमदर्द ने सिर्फ दवाइयां ही नहीं बनाई बल्कि उसने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। भारत के मशहूर जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी की स्थापना हकीम अब्दुल हमीद ने की थी। जामिया हमदर्द शुरुआत में हमदर्द तिब्बिया कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसे 1989 में यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। इसे भारत सरकार द्वारा 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। कैंसर, डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के प्रारंभिक इलाज को खोजने में हमदर्द यूनिवर्सिटी ने बड़ी भूमिका निभाई। हकीम अब्दुल मजीद ने लोगों को जागरूक करने के लिए 1931 में हमदर्द सेहत नाम से एक हेल्थ मैगजीन भी निकाली, जो अपने वक्त का साइंटिफिक रिसर्च पेपर था, जिसमें बीमारियों के इलाज के नए नए तरीके बताए जाते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमदर्द अपनी कमाई से होने वाला एक बड़ा हिस्सा गरीबों में दान कर देता है। हमदर्द फाउंडेशन के जरिए हर साल लाखों गरीबों को मुफ्त दवाइयां और इलाज मुहैया कराया जाता है। 2020 की महामारी हो या युद्ध की विभीषिका का दौर, हमदर्द हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा।
हमदर्द एक ब्रांड के रूप में भारत का ताज बन चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि हमदर्द दवाखाना एक वक्फ संपत्ति है, जिसकी कमाई से भारत के बहुत से स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं। भारत के मशहूर हमदर्द पब्लिक स्कूल, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, हमदर्द कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हमदर्द यूनानी मेडिकल कॉलेज, मजीदिया अस्पताल, रुफैदा कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अलावा HAHC सेंटेनरी अस्पताल हमदर्द दवाखाना द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। हमदर्द का मतलब है दुख दर्द का साथी, और इसने अपने नाम की तरह ही हमेशा लोगों के हर दुख दर्द को दूर करने की कोशिशें की। ये उसके खिदमत खल्क का ही नतीजा है कि आज हमदर्द की दवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत से लेकर बांग्लादेश, सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों में हमदर्द एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमदर्द 75 से अधिक देशों में अपनी दवाएं निर्यात करता है, जिससे भारत सरकार हर साल करोड़ों अरबों की कमाई करती है। हमदर्द अपने रिसर्च और डेवलपमेंट पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करता है। ये भारत का अकेला यूनानी ब्रांड है जो हर साल लाखों टन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता है। हमदर्द ने कई ऐसे नेचुरल प्लांट स्थापित किए हैं जहां पर जड़ी बूटियों की खेती की जाती है। हमदर्द के पास 200 से अधिक वैज्ञानिक और रिसर्चर मौजूद हैं जो अल्जाइमर, कैंसर और दुनिया की खतरनाक बीमारियों के इलाज पर रिसर्च कर रहे हैं। हमदर्द पिछले 100 सालों से धर्म, पंथ और संप्रदाय को देखे बगैर लोगों की खिदमत कर रहा है। हमदर्द आज भी हकीम अब्दुल मजीद के उस मिशन को आगे लेकर बढ़ रहा है, जिसका मकसद था कि पैसे के अभाव में कोई भी गरीब इलाज से महरूम न रहे। आज हमदर्द 600 से ज्यादा प्रोडक्ट और 5 लाख से ज्यादा आउटलेट के साथ भारत का सबसे बड़ा यूनानी ब्रांड बन चुका है। आज हमदर्द की दवाएं एक क्लिक में उसकी वेबसाइट और ऐप के माध्यम से लोगों के दरवाजों तक पहुंच रही हैं। हमदर्द सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक इमोशन है। रूह अफ़ज़ा सिर्फ एक शरबत नहीं बल्कि एक तहजीब है। जो लोग धर्म, पंथ और संप्रदाय का सहारा लेकर रूह अफ़ज़ा को मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि तहजीबें मरती नहीं, धर्म खत्म हो जाते हैं, रिवायतें जिंदा रहती हैं। रूह अफ़ज़ा एक रिवायत है, एक तहजीब है, जिसने सालों से भारतीयों को एक धागे में पिरो रखा है। देश के इस असली हमदर्द को हम भारतीय सलाम पेश करते हैं। वैसे हमदर्द और रूह अफ़ज़ा के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर एक भारतीय होने के नाते गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को